जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस कक्षा में हम लोग जानेंगे कि हमारे शरीर में कौन कौन सी इंद्रियां होती हैं। अगर हम लोग इंद्रियों को देखें तो इंद्रियों को हम लोग जो है दो भाग में बांट देते हैं। एक होता है ज्ञानेंद्रियां, जो हमारे शरीर में ज्ञान का प्रवेश द्वार होती हैं। अब क्या चीज़ का ज्ञान भाई, कि हम लोग अपने आसपास होने वाले क्रियाकलाप को किस तरह से महसूस कर सकते हैं। और दूसरा होता है कर्मेंद्रियां, यानी कि जिससे हम लोग क्या करते हैं, अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। तो अगर हम लोग इंद्रियों की बात करें तो इससे पहले हम लोग ये जानें कि हमारा जो शरीर है, जो पंच तत्व से मिलकर के बना होते हैं, क्षिति जल पावक गगन शमीरा। एक व्यक्ति थे जिसको आप इस भाषा में ऋषि कह सकते हैं या हम लोग वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, है ना। तो उनका नाम था कनाद। क्या नाम था? कनाद। उनका मानना है कि हम लोगों का जो शरीर है, यानी कि जो मानव शरीर है वो बने होते हैं पंच तत्व से। किससे बने होते हैं? पंच तत्व से। तो कनाद नाम के ऋषि ने कहा था कि हमारा जो शरीर है वो पांच तत्व से मिलकर के बना है, क्षिति जल पावक गगन शमीरा। उन्होंने कहा कि हमारा जो शरीर होता है वह पंच तत्व से, यानी कि पांच तत्वों से मिलकर के बना होता है। और उसके बाद ये जब इनकी डेथ होती हैं तो इन्हीं पंच तत्वों में क्या हो जाती हैं? विलीन हो जाती हैं, यानी कि उसमें वो फिर सम्मिश्रित हो जाती हैं। और हमारे शरीर में जितने भी सारे ज्ञान के द्वार हैं और कर्म करने वाले जो हैं अलग अलग प्रकार के अंग हैं, जिसकी वजह से हम लोगों के शरीर में क्या होता है, विभिन्न क्रियाकलाप होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि जो इंद्रियां होती हैं, अगर हम लोग ज्ञानेंद्रियां की बात करें तो ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं, यानी कि ज्ञान का जो प्रवेश द्वार होता है, इसमें सबसे पहला है आँख। यानी कि जो आईज होते हैं, आँख होते हैं, इसमें क्या है कि जो हम लोगों को क्या करती हैं, दृश्यमान बनाती हैं। यानी कि ये हम लोगों का जो चमकता धड़कता ये पूरा दुनिया है, अजीबो गरीब दुनिया, तो इनको देखने में जो है ये आँख जो है हम लोगों को क्या करती हैं, देखने में आसान बनाती हैं। दूसरा है कर्ण, यानी कान, जो कि सुनने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। उसके बाद है नाक। नाक जो है ये क्या करती हैं, सूंघने या घ्राण के लिए जिम्मेदार होती हैं। जीभ होती हैं चखने के लिए, और त्वचा होती हैं स्पर्श के लिए। तो ये मुख्य रूप से क्या होते हैं, हमारे शरीर में ज्ञान के प्रवेश द्वार होते हैं, जिससे हम लोग ये फील कर पाते हैं, पता कर पाते हैं कि हमारे आसपास का जो मुआयना है, जो आसपास का परिवेश है किस तरह का है। यानी कि आँख से हम लोग देख पाते हैं चीज़ों को, कान या कर्ण की मदद से हम लोग सुन पाते हैं, नाक की मदद से हम लोग सूंघ सकते हैं, जिसे हम लोग घ्राण शक्ति कहते हैं। जीभ की वजह से हम लोग भोजन का स्वाद कर पाते हैं, यानी चख सकते हैं। और त्वचा की मदद से क्या किया जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है। तो ये हमारे शरीर में क्या है, पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। अब आइए जानें कर्मेंद्रियां के बारे में, कि ये जो कर्मेंद्रियां हैं ये हमारे शरीर में कौन कौन सी होती हैं और क्या क्या काम करती हैं। तो देखिए, पहला है आपका हाथ। यानी कि जो हाथ है यह क्या करती हैं, अलग अलग कार्यों को संपादित करने का काम करती हैं। जब हमारी इच्छाएं होती हैं कि हम लोग क्या करें, अच्छे कर्मों के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करें, तो ये क्या होता है, हमारे हाथ जो हैं इस कार्यों में सहयोगी होती हैं। दूसरा है पैर। ये क्या करती हैं, हम लोगों को चलने में मदद करती हैं। यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जब हम लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं अंगों का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है मुख, यानी खाने का जो है प्रवेश द्वार। यानी कि जो भोजन होते हैं, अगर भोजन ना लिया जाए, पोषण ना लिया जाए, तो फिर जितने भी सारे अंग हैं वो काम नहीं कर सकेंगे अच्छे तौर पर। उसके बाद है मल निष्कासनेंद्रियां, या इसको आप निष्कासनेंद्रियां भी कह सकते हैं, कि शरीर में जितनी सारी अशुद्धियां होती हैं, जितने सारे हानिकारक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, अच्छी नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं,
उत्सर्जित कर देते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो इनके लिए क्या है, मल निष्कासन इंद्रियां हैं, जिसकी वजह से क्या किया जाता है, शरीर में जो विषाक्त चीज़ें हैं इनको बाहर कर दिया जाता है, यानी उत्सर्जित कर दिया जाता है। उसके बाद है जननेंद्रियां, यानी कि ये क्या करती हैं, ये एक नए जीवों को जन्म देने में मदद करती हैं। तो जननेंद्रियां जो होती हैं वो आपके पुरुष और स्त्री ये दोनों अलग अलग होते हैं, यानी कि पुरुष यानी कि नर का जो शरीर होता है और मादा का जो शरीर होता है अलग अलग होता है, और ये दोनों जब मिलते हैं तो एक नए शिशु का निर्माण होता है, और इस तरह से एक नए जीव इस दुनिया में आते हैं। तो इंद्रियां क्या होती हैं, इंद्रियां दो तरह की होती हैं। एक होता है ज्ञानेंद्रियां, जिससे हम लोग ज्ञान का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, और दूसरा है आपका कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं जिसमें आपके आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, और ये हम लोगों के आँख जो होते हैं यह दृश्य में देखने में मदद करती हैं, कान सुनने में मदद करती हैं, नाक सूंघने में मदद करती हैं, और जीभ जो है चखने में, भोजन का स्वाद के पता के लिए जिम्मेदार होता है, और त्वचा क्या होती हैं, स्पर्श के लिए काम आती हैं। चलिए अब आइए देखते हैं कर्मेंद्रियां में आपके हाथ हैं, कार्य को करने के लिए करती हैं, पैर चलने के लिए करती हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, मुख जो है भोजन के लिए, और जो मल निष्कासनेंद्रियां हैं वो शरीर में बने हानिकारक पदार्थों को या उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर करने के लिए, और जो जननेंद्रियां होती हैं यह एक नए जीवों को उत्पन्न करने में, यानी कि इससे क्या होते हैं, नए जीव बनाए जाते हैं। और इस तरह से आपका शरीर में क्या है, 5 कर्मेंद्रियां और 5 क्या है, ज्ञानेंद्रियां होती हैं। और इंद्रियां की कुल संख्या कितनी हो जाएगी तब, तो 5 हो गए ज्ञानेंद्रियां, 5 क्या हो गए ज्ञानेंद्रियां, और 5 क्या हो गए कर्मेंद्रियां। तो इस तरह से कितने इंद्रियां होती हैं, 10 इंद्रियां होती हैं, जिसमें से आपका 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 क्या है, कर्मेंद्रियां होती हैं। और यहाँ पर जो है हम लोगों ने देखा कि इंद्रियां 2 तरह के, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, और ये अगर हम लोगों का क्या रहता है, ये सही तरह से काम करता है, यानी कि ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, तो हमारा शरीर क्या रहता है, संतुलित रहता है, हम लोग क्या रहते हैं, स्वस्थ रह पाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा आज इंद्रियां 10 होते हैं हमारे शरीर में। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस जो है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।